Class 9th NCERT, Chapter 7, Exercise 7.1, Question number 3. AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दो लाइन BC और AD, AB के एक तो परपेंडिकुलर है, दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, इनकी लेंथ इक्वल है, और हमें प्रूव क्या करना है कि जो ये CD है ये AB को बाइसेक्ट कर रही है. तो बेसिकली वी नीड टू प्रूव दैट AO इज इक्वल टू BO. ठीक है. सो अब इन दो ट्राइंगल्स को कंसीडर करते हैं. सो कंसीडरिंग ट्राइंगल AOD एंड BOC. ठीक है. तो अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें एक तो ये गिवन है AD इज इक्वल टू BC गिवन है. दूसरी चीज हमें ये गिवन है कि एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC. दोनों 90 डिग्री के इक्वल गिवन है ना, परपेंडिकुलर है ये दोनों. ठीक है. तो चलो ये दो चीजें तो गिवन. अब एक चीज बताओ, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं. अगर ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के तो मैं बोलूंगा ये दोनों पैरेलल हैं. अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा? ऐसा क्यों? देखो, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, we know that these alternate opposite angles are equal. So I will say angle BCO is equal to angle ADO. Alternate opposite angles. ठीक है. तो यहां से मेरे पास ये दो एंगल आ गए. अब एक चीज देखो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल, दोनों ये दोनों एंगल भी बराबर है. इन दोनों के बीच में जो ये साइड है ये भी इक्वल है. सो कैन आई से ट्रायंगल AOD is congruent to triangle BOC by which rule? By angle side angle rule. ठीक है. हो गया. चलो ठीक है. अब ये दोनों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके साइड्स और एंगल इक्वल होंगे, और हमें क्या प्रूव करना है? AO इज इक्वल टू BO. सो यहां से मैं बोल सकता हूँ AO इज इक्वल टू BO. अगर अब AO BO के बराबर है देन आई विल से CD bisects AB. CD bisects AB. So hence proved.